कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ भी नहीं है जो मम्मी पापा ने आपको क्यों? शौहर को याद नहीं किया जा सकता। जिससे तुम उलझन कह रही हो ना, सिर्फ पॉजिटिवनेस कहते हैं। आपने मम्मी पापा से बात की? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर आओ। इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा की मां जिसने शकील को काम पर लगा दिया है कि अब वो ईसा का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी होगी उसकी पावर ऑफ अटर्नी वो उसके नाम पर करवाएगा। और शकील जो कि अपने ही फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा होगा, उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि ईसा की अब उस पर नजर है। जैसे वो ईसा के ऑफिस से ये सारे काम कर रहा होगा तो ईसा उस टाइम पर आ जाएगा और आकर शकील को कहेगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शकील जिसके तस्वर में भी नहीं होगा कि ईसा इस टाइम पर ऑफिस में होगा, वो तो उसे देखकर हैरानी हो जाएगा और बड़बड़ाते हुए कहेगा मैं तो यहाँ सर वैसे ही काम से आया था आपसे ही मिलने के लिए कि मुझे लगा कि आप यहाँ पर होंगे। तो शकील ईसा को बेवकूफ बनाने की कोशिश पर ईसा के पास जो सबूत है वो उसे कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बताओ क्या कर रहे थे मेरे ऑफिस में यहाँ पर। उसे कहेगा कि तुमने मेरे इत्मीनान का गलत फायदा उठाया है शकील, अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी ये सब कुछ ना सौंपता। दोस्तों पर शकील के पास तो कहानियां बहुत ही होंगी, वो यहाँ पर भी कोई झूठी कहानी सुनाकर ईसा को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और उसे कहेगा कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, पर सच पूछे तो मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। खैर ईसा उसकी झूठी मूठी बातों में आ जाएगा और जैसे देखेगा कि वो रो रहा है तो वो उसे कहेगा कि बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, और आइंदा जो कुछ भी करो तुम मुझे इन्फॉर्म करना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा की माँ शकील को कहेगी कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान से क्यों दिख रहे हो। तो वो उसे कहेगा क्या बताऊं आपको कि आज बाल बाल बचा हूं मैं, आपकी वजह से मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, मैं फाइल्स वगैरह निकाल ही रहा था तो सामने ईसा आ गया था। ईसा की माँ उसे कहेगी कि फिर क्या हुआ, ईसा ने तुम्हें देख लिया। तो वो उसे कहेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं हुई कोई, मैंने बात घुमा दी थी। दोस्तों शकील और ईसा की माँ जैसे ही बात कर रहे होंगे तो सबात भी वहां से गुजरेगी और सबात जैसे ही सुनेगी कि ईसा की माँ ये प्लानिंग कर रही है तो उसे तो ये सब कुछ सुनते ही दुख होगा और वो ये सोच रही होगी कि मुझे ये सब कुछ ईसा को बताना चाहिए। पर फिर वो यहाँ पर ये सोचेगी कि इससे पहले भी मैंने ईसा की माँ के बारे में ईसा ने कहा है तो ईसा ने उसके साथ क्या सलूक किया था, इसलिए फिर वो यहाँ पर खामोश हो जाएगी। और फिर जैसे ही ईसा आएगा और उसे पूछेगा कि क्या बात है तुम इतनी खामोश क्यों हो, मैंने तुमसे माफी मांगी है और अब भी मांगता हूँ, प्लीज तुम अपना मूड ठीक करो। सबात उसे कहेगी कि आपको अलर्ट होना पड़ेगा, जिन लोगों पर आप बहुत भरोसा करते हैं कभी कभार वही लोग आपके पीठ पीछे वार करते हैं। ईसा उसे कहेगा कि तुमने ये बात क्यों की है सबात, किसी ने कहा है कुछ। तो वो उसे कहेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही मुझे आपके लिए कुछ परेशानी हो रही थी। ईसा तो यहाँ पर बहुत ही खुश होगा कि सबात उसके बारे में सोचने लगी है। वो उसे कहेगा कि इसी तरह से तुम जैसे मेरी फिक्र करती हो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी मुझसे, बस अलीशा की वजह से मैं भी बहुत परेशान था। दोस्तों पर शकील और ईसा की माँ जो कि दोनों ही प्लानिंग कर रहे हैं एक साथ मिलकर, सीन्स के मुताबिक उन दोनों की तबाही एक साथ ही होगी क्योंकि जैसे ही ईसा शकील को पकड़ लेगा रंगे हाथों तो शकील सारा मलबा ईसा की माँ पर डाल देगा कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे उन्होंने ही कहा था। और इस तरह फिर ईसा की माँ की असलियत भी ईसा के सामने आ जाएगी।